लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे 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 दासी की झोली भर दो, लाडली श्री राधे दासी की झोली लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 तेरो पतित पावन है नाम, लाडली श्री राधे तेरो नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे जो तुम मेरे अब गुण देखो, 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 मत रखना कोई हिसाब, लाडली श्री राधे मत रखना कोई हिसाब, लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, तेरे चरणों में जाऊं बलिहार, लाडली श्री राधे तेरे चरण
लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की। जय हो। तो इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं भीष्म पितामह जी, और उत्तरायण सूर्य हो जाएं इस बात की प्रतीक्षा है। 6 माह सूर्य उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन रहते हैं। तो उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है, और दक्षिणायन जो सूर्य होते हैं उनको रात्रि समझी जाती है देवताओं की। तो ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में जब कोई व्यक्ति इस देह त्याग करता है तो जब स्वर्ग पहुंचता है तो वहाँ उसको स्वर्ग में दरवाजे खुले भय रहते हैं, और दक्षिणायन में देह त्याग करने वाले को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भाई किसी के घर जाएं तो जब तक वो उठे ना सुबह तब दरवाजा कैसे खोले। तो देवताओं का 6-6 महीने का दिन रात रहता है। तो सूर्य उत्तरायण हो जाए इस बात की प्रतीक्षा और देह को धारण करके भीष्म पितामह जी ने रख रखा है। दूसरा, भगवान भी उत्तरायण है। उत्तरा जी के गर्भ में जाकर के भक्त परीक्षित की रक्षा करी है भगवान ने, इसलिए भगवान भी उत्तरायण भय। तो भगवान उत्तरायण की प्रतीक्षा, दोनों ही बातें हैं। भगवान ने विचार किया कि हमने निवास तो किया पांडवों के यहाँ, इसलिए भक्त की प्रतीक्षा को पूर्ण कर दें और उसका कल्याण कर दें। भगवान ने देखा कि जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जब भी इनको एकांत प्राप्त होता है, लोगों की नजर बचा करके कोने में जा करके बड़ा दुखी होते हैं, रोते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि धर्मराज युधिष्ठिर सारे महाभारत युद्ध का अपराधी अपने आप को मानते हैं। युधिष्ठिर जी को ऐसा लगता है कि हमारे राज सत्ता की लोभ की वजह से इतना बड़ा युद्ध भया, हमने अपने भाइयों को मार दिया और न जाने कितने लोगों की हत्या करने के पश्चात उनकी लाशों के ऊपर ये हमारा सिंहासन है। बड़ा दुखी हैं धर्मराज युधिष्ठिर, प्रकट नहीं करते समाज में, लेकिन जब भी एकांत मिलता है रोने बैठ जाते हैं। भगवान श्री ने देखा, युधिष्ठिर जी को जाकर के भगवान ने समझाया कि आपने अपने धर्म का निर्वाहन किया, आपने सगे संबंधियों को नहीं, आपने अधर्मियों का समन किया, लेकिन तब भी भगवान के प्रति श्रद्धा उतनी ज़्यादा नहीं है। भगवान आयु में छोटे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर आयु में बड़े हैं, तो छोटे भाई का एक वात्सल्य है युधिष्ठिर जी के मन में भगवान के प्रति, इसलिए इतना सुंदर उपदेश भगवान देते हैं वो समझ आता नहीं, वात्सल्य की वजह से इतनी गंभीरता से लेते हैं। भगवान ने विचार किया कि ये वात्सल्य की वजह से हमारी बात मानेंगे नहीं, इसलिए कल्याण तो करना ही है भीष्म पितामह जी का, साथ में इन लोगों का भी कल्याण करा देंगे। तो भगवान श्री ने सारे पांडवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहते हैं कि चलो सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं और भीष्म पितामह जी सूर्य उत्तरायण होते ही देह त्याग कर देंगे। तो अंतिम दर्शन उनका करके आते हैं। तो सारे पांडव भगवान के साथ इकट्ठे होकर के भीष्म पितामह जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान ने विचार किया कि इसी बहाने पांडवों को उपदेश करा करके इनका जो मोह है, शोक है युद्ध का, उसको दूर कर दे। भगवान लेकर के गए पांडवों को, पांडवों ने प्रणाम किया, भगवान पीछे थे। युधिष्ठिर जी ने पांडवों को मन से आशीर्वाद दिया और मुस्कुरा करके पांडवों से कहते कि देखो हमको पता है तुम खुद से चल करके यहाँ नहीं आए हो, तुमको लाने वाला कोई और है, प्रेरित करने वाला कोई और है। कहाँ है वो जो तुमको लेकर के आया?
भगवान सारे पांडवों के पीछे से आगे आए और आगे आकर के प्रणाम किया है भीष्म पितामह जी को। भगवान की दिव्य छटा है, भीष्म पितामह जी ने दर्शन किया और जितने भी बाण का इनको कष्ट था, वेदना थी, वो सब दूर हो गई भगवान के दर्शनों के साथ। भगवान ने सारी व्यथा कथा बता दी। ये जो पांडव हैं अपने आप को महाभारत युद्ध का दोषी मानते हैं। युधिष्ठिर जी को जब भी एकांत मिलता है ये रोने लग जाते हैं। हमने बहुत प्रयास किया ये समझ जाएं, लेकिन हमारी बात को मानते नहीं। इसलिए कृपा करके आप इनको उपदेश करिए, इनको ज्ञान दीजिए, इनको समझाइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखिए महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन निश्चित करेंगे। आप कह रहे हैं हम इनको उपदेश करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी भी एक प्रार्थना है। भाई निःशुल्क ज्ञान किसी को प्राप्त हो तो उस ज्ञान का आदर नहीं करता वो, है ना। ऐसे सलाह कोई दे तो वो युधिष्ठिर जी की ओर देख करके कहते हैं कि महाराज हम इनको समझा तो देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, इसके बदले हमें भी आपसे कुछ चाहिए, हमें भी आपसे कुछ चाहिए। भगवान ने विचार किया कि ये बाणों की सैया में मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अब इनको ऐसी अवस्था में भला क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो हमसे कहिए, आप इनको ज्ञानोपदेश करिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश करने के पूर्व पहले ही ये भगवान से वर की याचना करते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। हे भगवान, हम आपसे याचना करते हैं कि आप प्रतीक्षा करें। किस बात की? बोले जब तक हम अपने इस शरीर का त्याग न करें, आप प्रतीक्षा करें। कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, और हमारी प्रार्थना यह भी है कि जब तक आप हमारे सामने खड़े रहें तो इसी प्रकार से प्रसन्न हासा, आप प्रसन्नता युक्त मुस्कुराते भय हमें दिव्य इसी तरह का दर्शन प्रदान करते रहे। ऐसी हमारी याचना। अच्छा, व्यवहारिक एक व्यवस्था है कि आदमी जब किसी से मिलता है तो मुस्कुरा करके मिलता, हंस कर। अच्छा, कोई व्यक्ति कह देवे कि भाई आपकी मुस्कुरान बहुत बढ़िया है, तो मुस्कुराते रहो जब तक हमारे सामने खड़े रहो। तो प्रारंभिक भेंट में तो ठीक है मुस्कुराना, लेकिन अब मुस्कुराते रहो ऐसा तो संभव नहीं। लेकिन भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रसन्न हासा, हे भगवान, जब तक आप हमारे सामने खड़े रहें, हम शरीर का त्याग न कर दे, तब तक इसी प्रकार से मुस्कुराते आप हंसते हुए खड़े रहेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, प्रयास करेंगे भाई, इसी तरह हम मुस्कुराते हंसते आपके सामने खड़े रहें, कृपा करो, इनको समझाओ। तब भीष्म पितामह जी पांडवों को लक्ष्य करके, युधिष्ठिर को आगे करके विविध प्रकार का ज्ञानोपदेश करते हैं। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपधिभ्या ममनातो भय लक्षणम। चारों प्रकार के जो आश्रम है उसका निरूपण करके बताया। पुरुष का स्वभाव, वैराग्य, राग, आसक्ति, उससे निवृत्ति, सारा कुछ वर्णन करके बता रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। राज चलाने का धर्म, दान का धर्म, मोक्ष का धर्म, भगवान के प्रति जो धर्म है, स्त्री का धर्म, स्त्री को क्या करना है, और विविध प्रकार की धर्म व्यवस्था को बताते भय संक्षिप्त और विस्तारित पद्धति से विश्राम देते हैं वाणी को। भगवान का दर्शन करते हुए प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। बड़ी अद्भुत भीष्म पितामह जी की प्रार्थना है। भगवान सन्मुख उपस्थित हो किसी भक्त के, अथवा भक्त भगवान का दर्शन करने जाए तो उसके मन में एक लालसा रहती है कि भगवान को तुलसी अर्पित करे, पुष्प चढ़ाएं, फिर भगवान को प्रणाम करे। अच्छा, भक्तराज भीष्म पितामह की विडंबना यह है कि बाणों की सैया में लेटे भय हैं और भगवान सन्मुख है, और भगवान को चढ़ाएं तो चढ़ाएं क्या, भगवान को अर्पित क्या करें। तो विचार किया भीष्म पितामह ने कि हम
क्या अर्पित करे भगवान को। अच्छा, एक शर्त होती है भगवान को अर्पित करने में। जैसे भगवान को मान लीजिए आप भोग लगाते हो, घर में भोग ठाकुर जी हैं, तो जब भोग बनाते हो तो विचार करते हो कि हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो स्नान करके शुद्धता से पवित्रता से आप भोग निर्मित करते हो, फिर